जी, आज हम अगला टॉपिक अपना देखते हैं जी, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम प्रूविंग ऑफ बैड डेट्स। मतलब पहले तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें ये चीज़ शामिल है कि जब आप बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर क्रेडिट होता है। अब पहले साल में फर्ज करिए प्रोविजन आपने रिकॉर्ड की है और उस प्रोविजन जिस बंदे के बारे में या जिस पर्सन के बारे में भी आपने प्रोविजन सोची हुई थी पिछले साल में कि जनाब वो बैड डेट्स हो जाएंगे, अगले साल वो अगर वाकई हो जाए, एक तो ये ना कि रिस्क है पिछले साल आपने जो रिकॉर्ड किया था, अगले साल वो वाकई हो जाए तो उस सूरत में हमने क्या करना है, तो उसको हम आज एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं। आपके सामने डाटा दिया हुआ है जी, फॉलोइंग इज डाटा ऑफ एबीसी कंपनी, ईयर 1 दिया हुआ है, डेटर की वैल्यू ओपनिंग है 5000, क्या क्रेडिट सेल है, कैश रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स और प्रीफर बैड डेट्स 5% है। ठीक हो गया जी। फिर क्रेडिट सेल है जी 1 लाख रुपए की, ये ईयर 2 की बात कर रहा है वो, ये सारे आपके सामने डाटा दिया हुआ है, इसको आप देख लें। अच्छा, देयर इज आल्सो बैड डेट्स अकर्ड ऑफ 1000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रोविजन विच इज नॉट येट रिकॉर्डेड। ये है जी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कि इस तरह की अगर लाइन आ जाए तो इसको हमने कैसे ठीक करना है। रिक्वायर्ड डेटर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके जी, अब हम ईयर 1 की फिलहाल बात करते हैं कि ईयर 1 में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम डेटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर अकाउंट में ब्रॉडर बैलेंस आ जाएगा जी 5000 का, और साथ ही हम बना लेते हैं जी बैड डेट्स अकाउंट, और साथ ही हम बना लेते हैं जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके जी, 5000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्रेडिट सेल 80000 तो डेफिनेटली डेटर अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 50000 से कैश रिसीव हुआ तो 50000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 2000 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे उसने मांगा नहीं है तो हम बनाएंगे भी नहीं, ठीक है जी। जो अकाउंट उसने मांगा वो हम बना लेंगे, जो अकाउंट नहीं मांगा वो बनाएंगे नहीं। बैड डेट्स 1500 के, तो 1500 से ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000, 5%। तो इसमें हमने क्या करना जी, हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका क्लोजिंग क्या आता है जी। 85,000 यहाँ पे आता है, 85,000 यहाँ पे लिखेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। आप ज़रा कैलकुलेशन में अपनी कर लें। 85,000 माइनस 50 माइनस 2 माइनस 1.5, 31,500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है जी, तो 31,500 का हमने लेना 5%, तो ये बनता है जी 1575। ये चूँकि पहला साल है, ओपनिंग प्रोविजन कोई नहीं दी हुई, तो ये हमारा जो है ना फॉर द जो पहला साल होता है उसकी प्रोविजन जितनी बनती है सारी चार्ज हो जाती है। तो 1575 जितनी प्रोविजन है इसका ब्रॉडन कोई नहीं, कैरी डाउन आपने जो 1575 निकाला है ये कैरी डाउन आ जाएगा, ब्रॉडन कोई नहीं है इसका। तो जितना भी आपने 1575 लिखा है वो सारे का सारा बैड डेट्स में चला जाएगा। ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है जी। 1575 और 1500 ये 3075 हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब एक चीज़ आप नोट करें, ये 1575 की जो आपने एंट्री पास की है ना, ये आपने एंट्री पास की है बैड डेट्स डेबिट 1575 से और प्रोविजन क्रेडिट 1575 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिस्क है 1575 का ईयर 1 में ये पैसे डूब जाएंगे, लेकिन कब डूबेंगे? ईयर 2 में, ईयर 1 में नहीं। ईयर 1 में तो जितना हमें लॉस होना था वो हमने 1500 का रिकॉर्ड कर लिया। हमारा एक्चुअल लॉस ही आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्चुअल लॉस है जिसमें 100% कंफर्मेशन है कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो 5% की आपका रिस्क लगता है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, ये ईयर 1 में नहीं डूबेंगे, ईयर 2 में जाके एक्चुअल में डूबेंगे, ठीक है। तो आपने उसकी जस्ट एडवांस में एक बुकिंग की हुई है कि रिस्क है आपको कि 1575 आपके पैसे फ्यूचर में लॉस हो सकता है। तो हकीकत में 1575 से ज़्यादा भी हो सकता है, हकीकत में 1575 से कम भी हो सकता है, ठीक है जी। एस्टीमेट और एक्चुअल में हमेशा फर्क होता है। पर तो 1575 की आपने एंट्री पास की, बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। याद रखिएगा कि डेटर में से अभी तक आपने ये प्रोविजन माइनस नहीं की, इसमें से अभी आपने 1575 माइनस नहीं किया। प्रोविजन का अभी डेटर के अकाउंट में से कोई भी डिडक्शन नहीं हुई, ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 31,500 में से 1 रुपया भी माइनस नहीं हुआ 1575 का, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ क्लियर कर लें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो 3075 प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स 3075 माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे डिस्काउंट अलाउड। इसका अकाउंट तो नहीं बनाना था हमने, लेकिन आ रहा है तो हम प्रॉफिट लॉस में तो लिखेंगे ना। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डेटर्स 31,500 लेस प्रोविजन 1575। याद रखिएगा ये सिर्फ बैलेंस शीट में हम लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज ये माइनस नहीं होते, ठीक है जी। आई होप कि आपको ईयर 1 की सारी एडजस्टमेंट समझ आ गई होंगी कि कैसे कैसे करना है। अब हम बात करते हैं ईयर 2 की। ईयर 2 में जब हम डेटर अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें याद रखिएगा कि 31,500 ही लिखेंगे ब्रॉड डाउन, ये जो ऊपर आ रहा है 31,500 ही लिखेंगे। ये 1575 अभी तक माइनस नहीं हुआ, पिछले साल की प्रोविजन है
रिस्क है कि पैसे डूब जाएंगे 1575, लेकिन माइनस नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है 31500। इसमें से ये एक्चुअल माइनस होगा, ये भी एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल है। एक्चुअल पैसे अभी माइनस हुए हैं जो डिडक्शन हो चुकी थी। अभी एस्टिमेटेड 1 रुपया अभी डेटर में से माइनस नहीं हुआ। जो हमें लॉस है कि 1575 का रिस्क है जो हो जाएगा, वो अभी हमने माइनस नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अगले साल आपने क्रेडिट सेल की 1 लाख रुपए की सेल्स, यहाँ पे आ जाएगी 1 लाख रुपए की। कैश रिसीव हुआ 70,000 का, कैश 70,000 के लिख लेंगे। बैड डेट्स हुए हैं जी 4,000 के, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और कुछ भी नहीं है तो कैरेट बैलेंस आ जाएगा। सॉरी, कैरेट बैलेंस अभी नहीं आएगा, एडजस्टमेंट करनी है हमने। अच्छा जी, इधर बैड डेट्स लिखेंगे 4,000 के जो कि डेटर में से आ रहे हैं, और इधर हम प्रोविजन लिखेंगे जो 1575 पिछले साल से आ रही है। ये देखा जरा, इसका कैरेट है इस साइड पे आ रहा है, तो जब ब्रॉड डाउन करेंगे तो अपनी ओरिजिनल साइड पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओके, अब ये पॉइंट है जो इसकी वजह से हमने सवाल स्टार्ट किया था। देयर इज आल्सो बैड डेट्स अकर्ड ऑफ 1000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रीमियम व्हिच इज नॉट येट रिकॉर्डेड। पिछले साल हमने एक मिस्टर ए के बारे में या मिस्टर बी के बारे में सोचा हुआ था कि वो पैसे नहीं देगा, जिसके बारे में हमें रिस्क था, वो 1575 रुपये थे। उस स्पेसिफिक बंदे के बारे में जिसके बारे में सोचा था, इस साल में हकीकत में 1000 रुपये का लॉस हो गया है। 1000 रुपये का हमारा प्रोविजन जो है रिकॉर्ड हो गया। अब इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। नंबर 1, कुछ भी ना करें, सिंपल बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं और डेटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन आई कैप जो तरीका प्रेफर करता है, अभी जो पिछले पास पेपर में आई कैप ने जो सवाल का सोल्यूशन दिया है, उसमें आई कैप ने कुछ इस तरह से किया है कि जो बैड डेट्स प्रोविजन अकाउंट में से हुए हैं उसको प्रोविजन में से माइनस करेंगे। 1000 प्रोविजन में से बैड डेट्स हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब 1575 में से जो प्रोविजन पिछले साल में रिकॉर्ड की थी 1575, उसमें से 1000 एक्चुअल में क्या हो चुके हैं जी, एक्चुअल में उसमें से बैड डेट्स हो चुके हैं, तो उसका जी डेबिट अकाउंट हो जाएगा जी क्रेडिट 1000 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो प्रोविजन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, प्रोविजन लिखेंगे। वैसे तो ये बैड डेट्स हुए हैं, इसको एक दूसरी एंट्री भी हो सकती थी, बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री आई कैप प्रेफर कर रहा है तो आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। हम आई कैप के पैटर्न को फॉलो करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट देख लें जरा, सोच 1 मिनट के लिए। क्या ये जो 1575 की प्रोविजन हमने पिछले साल रिकॉर्ड की थी, 1575 की हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की थी, ये बैड डेट्स में चली गई थी? ये नजर आपको आ रहा होगा, ये बैड डेट्स में ऐड हुई थी। बैड डेट्स और ये दोनों का टोटल प्रॉफिट लॉस में चला गया था। डेटर में से 1575 का 1 रुपया माइनस नहीं हुआ था पिछले साल। 1575 का 1 रुपया भी पिछले साल डेटर में से माइनस नहीं हुआ था। अब उसमें से एक्चुअल बैड डेट्स इस साल हुए हैं 1000 रुपये हुए हैं, तो हम 1000 रुपये माइनस कर रहे हैं। तो डेटर अकाउंट में हमेशा वो पैसे माइनस होंगे, हमेशा वो वैल्यू माइनस होगी जो एक्चुअल 100% कंफर्म होगी। प्रोविजन का डेटर अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें। चलिए जी, डेटर अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अब कैरी डाउन कैसे निकालेंगे, इसको टोटल कर लेते हैं। 31,500 और 1 लाख, एक हो जाएगा 1,31,500, 1,31,500 दोनों साइडों पे आ जाएगा। उसमें से माइनस कर लेते हैं 56500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो 56500 का हमने लेना है जी 5%। 5% कहाँ से पता लगा, इस सवाल में लिखा हुआ 5%। तो आपका आंसर आ जाएगा जी 2825। तो कैरेट नंबर आ जाएगा जी 2825। टोटल करेंगे 3825 और 3825 में से बैड डेट्स 3825 माइनस 1575 2250, 2250 जाएंगे प्रोविजन की तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये मिलेगा जी 625050। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में लिखेंगे बैड डेट्स 6250 के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे हम डेटर्स 56,500 लेस प्रोविजन 2825। ठीक है जी, ये चीज़ है। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव तरीका चेक कर लें। कुछ टीचर जो पढ़ाते हैं वो इस तरह से है कि अगर प्रोविजन हो जाए या जिस तरह से मर्जी हो जाए, ये 1000 हम डायरेक्ट यहाँ पे भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं कि बैड डेट्स 1000 और डेटर 1000, इससे भी अल्टीमेटली आंसर आपका सेम आएगा। मतलब यहाँ पे 4000, नीचे 1000 और आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली एंट्री ऊपर चली जाएगी, 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो आएगा, अगर ये वाली एंट्री हम पास ना करें यहाँ पे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो आएगा वो 1250 आएगा, 2250 नहीं आएगा। तो 4000 जमा 1000 जमा 1250, टोटल 6250 ही बनता है। फर्क कोई नहीं पड़ता अगर आप ये एंट्री पास करें, अगर आप ये एंट्री पास करें। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इन दोनों ट्रीटमेंट में से, इन दोनों एंट्रीज में से अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाली फिगर 6250 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये वाली एंट्री यहाँ पे आ रही है, आई कैप यहाँ पे पास कर रहा है, आप यहाँ पे भी पास कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको मेथड इजी लगता है आप उसको फॉलो करें। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।